हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल MR मास्टरमाइंड्स एकेडमी पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्गमूल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, टॉपिक लेकर आए हैं, जो सभी स्टूडेंटों के लिए, जो क्लास 5 से 10th तक सभी क्लास के स्टूडेंटों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और उन विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी और महत्वपूर्ण होगा जो नवोदय विद्यालय का तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल का तैयारी करते हैं, सर्वोदय विद्यालय का तैयारी करते हैं और नेताहार का तैयारी करते हैं। उन स्टूडेंटों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको जो है नवोदय सैनिक स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह थ्योरी में भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सवाल में सॉल्यूशन में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल कृपया MR मास्टरमाइंड्स एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल के माध्यम से सभी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए और आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, वर्गमूल किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हमने लिखे हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर एक गुणनफल मिलता है, वह गुणनफल संख्या का वर्ग तथा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 यानी 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। नोट यहाँ पे बता दिए हैं, नोट में देखिए 3 पॉइंट लिखे हैं। अतः 3 का वर्ग 9 तथा 3 का वर्गमूल 3, यानी जब इसको अंडर रूट करेंगे 9 को, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 9 की कैसे आया है, 3 गुने 3। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, अब वर्ग आ जाएगा 3 का 9। जैसे 10 गुने 10, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 100। तो अतः 10 का वर्ग 100 हुआ तथा 100 का वर्गमूल 10 हुआ। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। इसका परिभाषा हमने लिखे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए यह क्वेश्चन का सेट बना कर लेकर आए हैं। तो कृपया आप सभी बच्चे जो है इस वीडियो को 2 बार 4 बार सुनिएगा और सुनने के बाद आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट स्टडी होता है सेल्फ स्टडी। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। तो इसका परिभाषा दिए हैं कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। नोट में बताए हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 हो, उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। यानी पूर्ण वर्ग के बारे में कह रहा है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर यदि 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा तथा 8 रहेगा, तो उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। नोट में यहाँ पे फिर लिखे पॉइंट में कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसके बारे में हम 2 पॉइंट आपको बताएं। तो देखिए पॉइंट बहुत ही वीवीआई है। यदि संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2, यह फार्मूला लगाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2। यानी जब हम संख्या के अंकों को देखेंगे कि वह यदि सम संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n/2 यानी n/2। यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 देकर उसका जो है फार्मूला पर हम बैठा करके सवाल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। आगे पॉइंट दिया है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है। यानी कह रहा कि किसी भी पूर्ण संख्या के अंत में यदि शून्य दिया रहेगा, शून्य संख्या सम हो, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा हमने आपको बताया है कि वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। पहला होता है गुणनखंड द्वारा और दूसरा होता है भाग की क्रिया द्वारा। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 विधि को अपनाते हैं। तो पहला गुणनखंड विधि द्वारा होगा और दूसरा भाग की क्रिया द्वारा होगा। यहाँ पर नोट में लिखे हैं कि वर्गमूल
का चिन्ह 2 होता है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्त कि घनमूल किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखें कि घनमूल का कि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है। गुणनफल संख्या का घन तथा स्वयं संख्या का गुणनफल का घनमूल कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम घनमूल निकालेंगे किसी भी संख्या को तो उसके पावर में हम क्यों करते हैं, यानी उसके पावर में 3 लिखते हैं और उस संख्या को 3 बार लिखते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, तो वह उस 3 का घनमूल कितना हो जाएगा, 9 या 27। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में कोष्ठ में अंडरलाइन करके यह जो है बता दिए हैं कि घनमूल का चिन्ह 3 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, अतः 3 का घन कितना आ गया, 27 आ गया। तथा 27 का घनमूल जब कहेगा तो 27 को जो अंडर रूट में लाएंगे तो इसका 3 आ जाएगा। और 3 एक यहाँ पर लिखे 3 के पावर 3 यानी 27 तथा अंडर 27 है, तो इसका घनमूल कितना निकल के आ गया, 27 का 3। पॉइंट ये यहाँ पर बताए हैं कि जिन संख्याओं का घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है उन्हें पूर्ण घन संख्या कहते हैं। यानी कि आपको परिभाषा पूछेगा कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा जवाब होगा, लिखिएगा कि जिन संख्याओं का घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है उन्हें पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नोट में आपको कुछ हम घन क्यों निकाले कुछ संख्या का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 1 से 20 तक घनमूल सीखें। यानी संख्या नंबर 1 से लेकर 20 तक आपका घनमूल हम बताएं। जैसे देखिए 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। फिर यहाँ पर आगे बताएं 11 का क्यूब हो गया 1331, 12 का क्यूब हो गया 1728, 13 का क्यूब हो गया 2197, 14 का क्यूब हो गया 2744, 15 का क्यूब हो गया 3375, 16 का क्यूब हो गया 4096, 17 का क्यूब हो गया 4913, 18 का क्यूब हो गया 5832, 19 का क्यूब हो गया 6859 और 20 का क्यूब हो गया 8000। तो दोस्तों यह संख्या 1 से 20 तक का घनमूल निकालने का यह फार्मूला आपको बता दी है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।